इसके बाद सुबी को एक नए रूम में लाया जाता है और अब कहानी 10 साल पहले की है, जब सुबी और कुछ लोग जंगल में आए थे राकुहो को ढूंढने के लिए। इसी बोली सुबी को काई बचाता है उन पर्सन से, क्योंकि इस वक्त ये दोनों ही गुलाम होते हैं। अब ये दोनों ही राकुहो को ढूंढने लगते हैं जंगल में, मगर सुबी बताता है राकुहो इस तरफ नहीं है, उसने डायरेक्शन कैलकुलेट कर लिया है। और काई सुबी की बात मानने के बाद राकुहो के पास पहुंच भी जाता है, मगर तुरंत बाद यहाँ पर बहुत से सोल्जर्स चले आते हैं जो कि राकुहो को चुराना चाहते हैं। इसीलिए ही उन सोल्जर्स को काई पीटता है राकुहो को बचाने के लिए। और इसके बाद जब रिपब्लिक ऑफ रिका के रियल सोल्जर्स आते हैं तो वो काई को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। इसी वजह से ही वो काई को इंजर करने के लिए अटैक करते हैं, मगर उसे सुबी बचाता है, ये बताते हुए कि काई ने राकुहो को बचाया है अपोनेंट आर्मी से और ये इन्हीं के साथ है। अब इनका लीडर आगे बढ़े किससे पहले ही यहाँ पर मैजेस्टी चले आते हैं और इस तरह से उन्होंने सुबी एंड काई को अपने अंडर काम कराया था। अब इन पास्ट के बातों को याद करने के बाद काई सुबी ने क्यों धोखा दिया है इस बात का पता लगाने के लिए निकल जाता है। और सुबी जो कि शिप के अंदर था उसने उस शिप का लाइट भी जला दिया था, साथ ही शिप में एयर कंडीशन भी होता है। इसके बाद सुबी ये भी बताता है कि इन्हें एक पर्सन से सामना करना पड़ सकता है और तभी ही एल्सा बताती है कि इनकी तरफ कोई आ चुका है जो कि एक पर्सन है और ये काई होता है। काई खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बाद इनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि एल्सा भी आगे बढ़ चुकी होती है। उसके पंच के वार से पूरी शिप में ही सभी लोग ही अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। काई ने शिप को रोक दिया है और वो आगे बढ़ने लगता है ये पूछते हुए कि सुबी तुम कहाँ हो, मेरा सामना करो। उसके रास्ते में एल्सा आती है तो वो बड़े ही आसानी से उस पर अटैक करता है। इसी वजह से ही खुद को बचाने के लिए एल्सा अपने माइंड मोफो को निकाल कर ह्यूमन फॉर्म में आती है। अब काई से लड़ने के लिए एरो जाने वाला था, मगर उसे सुबी रोक देता है। सुबी सोला के पास जाकर स्पीकर ऑन करवाने के बाद काई को बताता है कि वो यहीं पर है। काई पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए एंड तुमने क्यों हमें धोखा दिया। सुबी कहता है क्योंकि रिपब्लिक ऑफ रिका में रहना अब उसके बस की बात नहीं है, वो यहीं पर ही रहेगा इनके साथ। अब इन्हीं बातों के बीच में ही एरो बाहर निकल आता है और वो लड़ने के लिए तैयार है। साथ ही एल्सा भी यहाँ से निकल जाती है। एरो ट्रांसफॉर्म होने के बाद लड़ने का डिसाइड करता ही है कि तभी उस पर अटैक करता है काई, जिसकी वजह से एरो उसके अटैक में फंस जाता है और डबल टीम का यूज करने के बाद एरो काई पर हमला करने में कामयाब होता है, मगर इससे काई को कुछ नहीं होता है और वो काउंटर अटैक करके एरो को घायल एंड बेहोश कर देता है। शिप के अंदर ग्रैंडपा यहाँ से सुबी को जाने के लिए कहते हैं तो सुबी बताता है वो यहाँ से नहीं जा सकता है, क्योंकि मैजेस्टी की नजर इस शिप पर है और वो इस शिप को चुराना चाहता है और क्या पता वो इसे डिस्ट्रॉय भी कर दे। इसीलिए ही सभी विलेजर्स के पास अब कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो उसे बचाएगा सुबी, क्योंकि वो मैजेस्टी के बुरे कामों को और अब सपोर्ट नहीं कर सकता है। बाहर काई से लड़ने के लिए एल्सा एंड एशली आ चुकी होती है, मगर उन्हें सुबी रोकता है, ये बताते हुए कि वो बात करेगा काई से और वो सभी को ही नॉर्मल फॉर्म में आने का कहता है। फिर से सुबी से काई पूछता है तुमने हमें क्या सही में धोखा दिया है। सुबी बताता है बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया है और मैं वहाँ पर इसलिए नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है रेखा मेरे बिना कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही कमजोर है और वो अब तक लूटो से इसी वजह से आगे रहता हुआ आया है, क्योंकि मैं उनके साथ था। मैं ही उन्हें लोकेशन बताता था कि राकुहो कहाँ गिरने वाला है। का ये बताता है मेरा इन सब से कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम उस प्रॉमिस को भूल चुके हो जो कि हमने एक साथ किया था। अब 15 साल पहले जब काई ट्रांसफॉर्म हुआ था एक बड़ी हाइट में, तो उसका नाम मैजेस्टीज ने एगन दिया था और उसका कन्विक्शन अनराइवल्ड है। अच्छी पोजीशन में सुबी भी पहुंच गया था और यहीं पर ही इन्होंने वादा किया था अपने हाथ पर अटैक करके। काई ने बताया था हम अपने प्रॉमिस को नहीं भूलेंगे, नॉर्थ वॉल को अपना बनाने का प्रॉमिस। मगर प्रेजेंट में सुबी बताता है मैं तो भूल चुका हूँ उस बात को, तुम भी भूल जाओ। इस बात को सुनते ही काई पंच करके ऊपर उठाता है सुबी को एंड सुबी ये बताता है कि अब वो रेखा को चेंज नहीं करना चाहता है, वो अब पूरे वर्ल्ड को ही चेंज करेगा, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, इसलिए वो अब काई के साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद काई ये जानकर कि एरो की वजह से ही सुबी ने उसे धोखा दिया है, वो सुबी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है, मगर उसे पीछे से रोकने का कहता है बेन, मगर उसे तो बड़े ही आसानी से काई ओवर पावर कर देता है। सुबी पर अटैक करने के लिए काई रेडी हो चुका है, वो हमला करेगा उससे पहले ही उसे रोकता है एरो एंड मौके का फायदा उठाकर जब इन दोनों में लड़ाई होती है तो एरो चेंज होता है और काई भी चेंज होता है, दोनों ही ऊपर है। इसी वजह से ही सुबी के कहने पर डॉक्टर सोला हमला करते हैं और ये अटैक डायरेक्ट जाकर कैसल के आसपास लगता है। और इसके बाद ही सुबी बताता है अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं कैसल पे अटैक करने के साथ ही पूरी शहर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो अपने जिद को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। इस बात को सुनने के बाद काई अटैक करने के लिए आगे तो आता है, मगर उसे एरो रोकता है और एरो बताता है कि तुम इसके असली दोस्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम इसके मोटिव को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ये बस वो चीजें करना चाहता है जिसमें इसे सक्सेस रेट ज्यादा लगता है। इस बात को सुनने के बाद काई सुबी को अपना दुश्मन बताकर यहाँ से निकल जाता है। सुबी भी बताता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मगर उसके हाथ का वो निशान होता है
एरो के साथ इस वॉल के बाहर जाने का बताता है सुबी, तो एरो भी खुश हो जाता है। सुबी ये भी रिवील करता है कि यहाँ से किंगडम पर हमला नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ही उसने पहले ही वहाँ पर कुछ बॉम्ब को प्लान किया था। अब उन हमलों के वजह से महल के अंदर मैजेस्टी बिल्कुल भी खुश नहीं है और रेन भी अब साथ देगी काई का, क्योंकि वो धोखेबाज सुबी को खत्म करना चाहती है, बिल्कुल काई के जैसे। और अभी आगे बढ़ते वक्त एल्सा काफी थक चुकी होती है, मगर वो फिर भी आगे बढ़ना जारी रखती है। एंड कुछ देर तक रिसर्च करने के बाद सुबी ने एक ऐसे ऑप्शन का पता लगाया है जिसके मदद से एल्सा भी आराम कर सकती है। अब वो आराम कर रही है, मगर इसके बाद भी शिप चल रहा है, क्योंकि ये उसकी कन्विक्शन की ही पावर होती है। इसके बाद ये शिप के अंदर बाकी चीजों को ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं, और इन्हें काफी सारी नई चीजें मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। शिप के अंदर इन्हें वेपन भी मिलता है। मीनवाइल जेल के अंदर काई कैद है, क्योंकि मैजेस्टी ने ही उसे कैद किया है इस जुर्म में कि उसने सुबी को भागने में मदद की है। और यहाँ पर आकर जो बताता है कि यहाँ से वेस्ट की तरफ प्राइम मिनिस्टर टैई निकल चुके हैं, जो कि अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट की पोजीशन पे नंबर 1 पे है, क्योंकि काई कैद हो चुका है। और वो ये भी बताते हैं काई की मदद करने के लिए रेन को भी सजा मिलने वाली है। उसकी सजा एग्जीक्यूशन तक बढ़ सकती है अगर वो आने वाले 3 दिनों में यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो, मगर वो यहाँ पर रहकर जो चाहे कर सकती है। इसी टाइम का यूज करने के लिए रेन निकल जाती है। दूसरी तरफ ये सभी ही डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें लूटो की तरफ ही जाना है, मगर मेन कैपिटल में नहीं, क्योंकि इनके पास टाइम बस 3 दिन का ही है। यहाँ पर एशली बताती है खाना हो चुका है, निकलना है तो ये निकल सकते हैं, मगर इन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इसके थोड़ी देर बाद ये सभी निकलते हैं एक गुप्त रास्ते से जो कि लूटो के लिए अनजान है। आगे बढ़ते हुए इनके रास्ते में एक लड़का आ जाता है जो कि ब्राई हाइड के फॉर्म में था, जो कि इन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, मगर अभी ब्रेक ना लगा पाने की वजह से उस लड़के को मरने से बचाता है एरो। इस ब्राई हाइड के अंदर एक प्रीटी बॉय होता है जिसका नाम ब्रू है। वो इन्हें अपने साथ प्रीटी बॉय फार्म में लेकर आता है, जहाँ पर बहुत से प्रीटी लड़के रहते हैं। ये इनके लिए खाना भी लाया है ताकि ये दोस्ती कर सके। इसके बाद ये कुछ देर तक बातें करते हैं। ये एक रूम में आते हैं जहाँ पर काफी सारे लड़कों की हालत खराब होती है। ब्रू बताता है ये सभी ही गरीब परिवार से हैं और इन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने साथ काम कराया था और इन पर वो एक्सपेरिमेंट करते थे। इसी वजह से ही उनसे बचने के लिए ब्रू एंड एक लड़के ने एक बाइन मॉफो को चुराया और सभी लड़कों को वो लेकर इस जगह पर चले आए। और ये एरो के साथ बाकी लोगों को इसलिए रोक रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था ये इनके लिए खतरा हो सकते हैं। यहीं पर सुबह रिवील करता है कि लूटो एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ लोगों पे तो रेखा स्लेव बनाते हैं। एरो इन्हें अपने साथ आने के लिए पूछता है, मगर ये बताते हैं ये अपने विलेज को छोड़कर नहीं जा सकते हैं और इसी पल इन पे अटैक हो जाता है। इसके वजह से सभी लोग ही पैनिक करने लगते हैं। यहाँ पर जो लोग आए थे वो लूटो के होते हैं और इनसे लड़ने के लिए एरो भी आ जाता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो एक पर्सन को हवा में ही मार कर दूर कर देता है और फिर इन्हें वो बताता है अगर तुम इनके दुश्मन हो तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अपनी हार देखकर और एरी की इन बातों को सुनकर ये सभी लोग ही भागने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि एरो एंड उसकी आर्मी या फिर उसके दोस्त लोग कौन है। इसके बाद बैन कुछ लड़कों के साथ बैठा होता है। वहीं पर एक लड़का आकर पूछता है क्या तुम हमारे साथ रह सकते हो हमें बचाने के लिए? इसके बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एरो ब्रू के पास आता है और वो उससे बातें करता है, जहाँ पर ब्रू बताता है वो काफी डरा हुआ है, वो डरपोक है, इसी वजह से ही वो काफी कमजोर है और वो अपने बाकी भाइयों को नहीं बचा सकता है। इन बातों को सुनने के बाद एरो सुबह के साथ पेन के साथ भी पहुंच जाता है इन लोगों के पास। अगली सुबह एरो उनके साथ मिलकर आया है इन सभी से लड़ने के लिए। अब बेन सुबह एरो इनका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इनकी मदद करके यहाँ से पास हो सकते हैं, इनके बॉर्डर से क्रॉस कर सकते हैं। ब्रू बताता है वो इनसे हार नहीं मान सकता है, वो गुलामी नहीं कर सकता है इनकी, इसीलिए ही वो लड़ने के लिए चला आता है। ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही वो गैस को रिलीज करता है। अब एक तरफ एरो ब्रू से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ स्मोक का फायदा उठाकर लड़के बाइन मॉफो को चुराते हैं और उनके ट्रांसफॉर्म होते ही एरो उस पर्सन का साथ छोड़ देता है। सुबह भी बताता है मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि जो मैप मुझे चाहिए था वो तब मेरे दिमाग में है। तो इस तरह से ये लोग बचाते हैं और मदद करते हैं लड़कों की। और अब एजर विलेज की चीफ एल्सा है। इसके बाद कुछ देर तक एरो एंड सुबह बात करते हैं, फिर एरो बाकी लड़कों को बाय कहता है। अब शिप आगे बढ़ रहा है तो उस पर नजर कुछ लोग रखे हैं और शिप के अंदर नामकरण किया जा रहा है। ब्रेहाइट का नाम कुछ इस तरह से होते हैं, पहला है मेका, दूसरा सैरो, तीसरा यूसु। अब ये नामकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि नामकरण करने से इनकी कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग होती है। सुबह अभी बताता है इन पर नजर रेखा के नॉर्दर्न गार्ड रख रहे हैं और उनके जनरल का नाम बाइटो है, मगर ये उनके यहाँ आने से पहले ही वॉल को ब्रेक कर चुके होंगे। अब ये आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बच्चे आकर बताते हैं कि सभी विलेजर्स ही इनके प्लान में नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं वॉल को ब्रेक करने से। उन्हें लगता है कोई कर्ज इन्हें लग जाएगा, मगर बच्चे ये बताते हैं कि वो इनके साथ ही रहना चाहते हैं। एल्सा भी बताती है कि वो अब तो नहीं रुक सकती है। दूसरी तरफ लूटो में वॉलस्टन प्रिंसेस के सामने है और क्योंकि इसने
प्रिंसेस के ऑर्डर को अनफॉलो किया है, इसी वजह से वो यहाँ पर है। और प्रिंसेस इस बात से ज्यादा दुखी है कि वॉल्स्टन ने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। वॉल्स्टन अपनी सफाई देना चाहता है, मगर प्रिंसेस ये बताती है कि प्लीज मुझे अगली बार से यूं दुखी मत करना, और वो निकल जाती है। बाहर वॉल्स्टन चल रहा है यही सोचकर कि यह कैसी प्रिंसेस है कि तभी उसके सामने एक पर्सन आता है जो कि उस पर अटैक करता है। पता चलता है उसका हाथ काट दिया गया है और ये होती है जनरल प्रैक्स। शाम को पिथ एंड बैरन जनरल प्रैक्स से मिलते हैं, जहाँ प्रैक्स बताती है कि उसने वॉल्स्टन के साथ वैसा क्यों किया, और वो ये भी कहती है अगर तुम उस शिप को यहाँ नहीं ला सकते हो तो उस काम को मैं ही करूंगी। और ये दोनों उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने ही वॉल्स्टन को अलाउ किया था उन लड़कों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दूसरी तरफ एरो एंड उसकी टीम चले आए हैं वॉल के बिल्कुल सामने, और शिप के अंदर सभी लोग ही गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उन्हें माफ किया जाए क्योंकि वो गलत काम अब करने जा रहे हैं। एरो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वॉल पर काफी सारे अटैक करता है, मगर इसे कुछ नहीं होता है तो एशली भी खुद को बदलती है, बट उसके हमले से भी कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए कुछ और नया ट्राई करने का सोचता है सुबी। और कैसल के अंदर गहरे सोच में रेन डूबी हुई है क्योंकि उसे पता लगाना है यहाँ पर क्या गड़बड़ करके सुबी गया है। इसी पल ही उसे कुछ याद आता है और वो पहुंच जाती है एक बॉम्ब के पास आई गेस। दूसरी तरफ कमांडर बायोटॉय प्राइम मिनिस्टर चाई से परमिशन मांग रहा था इन पर अटैक करने के लिए, मगर वो नहीं देते हैं परमिशन। उनके पास आकर जो बताता है कि इन्हें सुबी द्वारा प्लांट किए गए बॉम्ब मिल चुका है, जिसको इन्होंने डिफ्यूज भी कर दिया है, जो कि लॉन्ग रेंज से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो एक रिमोट बॉम्ब है, उसका सिग्नल उतने दूर तक नहीं जाता है। और टाई बाइटो को परमिशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से ट्रीटी ऑफ पीस जो कि लूटो एंड रेका के बीच में साइन किया गया था वो खराब हो सकता है, इसीलिए ही ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुबी चार्ज कर चुका है कैनन को फायर करने के लिए और बैन के बटन क्लिक करने पर फायर होता है, मगर इसे कुछ भी नहीं होता है वॉल पर, और वॉल से कुछ अटैक करते हैं इन पर। इस अटैक को जानकर जनरल बायोटॉय भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं अपनी पूरी आर्मी के साथ ही, और वो हमला करने लगते हैं एरो पर। एरो भी लड़ने लगता है, कुछ देर तक ऐसा ही चलता है। वो अपने एक्स से हमला भी करते हैं एरो पर, मगर इस एरो को कुछ भी नहीं होता है। और शिप के अंदर बहुत से सोल्जर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इनके अटैक की वजह से यहाँ से एल्सा भागने की कोशिश तो करती है, मगर गैस की वजह से वो नहीं भाग सकती है। और एरो पर अटैक करता है बायोटॉय एंड एशली भी बाकी सोल्जर्स को निकाल रही है। इसी पल ही कमांडर बायोटॉय अपने एक्स से हमला करने वाला था, मगर उसके एक्स को कोई लेकर जाता है। ये प्रैक्स होती है जो कि यहाँ प्रिंसेस के हुक्म से आई है, वो लड़ने नहीं वाली है यहाँ पर। और यहाँ आकर प्रैक्स ने किसी ट्रीटी के रूल्स को नहीं तोड़ा है क्योंकि वो उड़ रही है, उसने रेखा के जमीन पर अभी तक कदम नहीं रखा है। एंड सुबह शिप का यूज करके गैसेस को निकालता है यहाँ से, और अब शिप उड़ सकता है, इसलिए यहाँ से ये सभी निकलने लगते हैं। और जनरल ट्रॉय को प्रैक्स रोके हैं उसके साथ डांस करके, और एक जगह पर आकर प्रैक्स बताती है अगर अब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो तुम लूटो के इलाके में होगे और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाइटो को प्राइम मिनिस्टर रोक लेते हैं आगे जाने से। प्रैक्स ये बताते हैं कि इन्हें प्रिंसेस ने इनवाइट किया है एज ए गेस्ट, और इन बातों को सुनकर विलेजर्स का ख्याल करके एल्सा इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करती है, मगर एरो नहीं मान रहा था क्योंकि उसे तो वॉल को तोड़ना है, आगे बढ़ना है वॉल के। एल्सा उसे बताती है वो ऐसा करेंगे, मगर अभी वो ऐसा करने के काबिल नहीं है, इसलिए ही वो यहाँ से विलेजर्स की एंड बाकियों की प्रोटेक्शन के लिए लूटो में जाएंगे। मगर एरो मना कर देता है इनके साथ जाने के लिए। वो बताता है तुम यहाँ से जाओ लूटो में, मैं यहीं पर रहूंगा। अब उसकी बात को बाकी मान भी लेते हैं, वो भी ना चाहते हुए ही। और जेल के अंदर काई अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, उसके पास आकर रेन बताती है कि कैसे प्लान किया था सुबी ने बॉम्ब प्लान करने का, एंड वो ये बताती है वो किसी तरह से भी सुबी को आगे नहीं बढ़ने देगी, वो उसे रोक रहेगी। ऐसा करने में काई भी उसका साथ देने वाला है। अब एक जगह पर बेन प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे आवाज आती है, इसी वजह से ही वो बाहर आता है बाकियों के पास, जहाँ पर सुबी एक्सप्लेन करता है लूटो को। दरअसल लूटो को अच्छे से चलाने के लिए उसे प्रिंसेस कमांड करती है, एंड उनके अंदर 6 सुप्रीम लीडर्स होते हैं, और उन्हीं लीडर्स में से एक प्रैक्स भी है। अब प्रैक्स बेन के साथ बातें करने लगती है तो एशली एल्सा से पूछती है कि क्या एरो को छोड़ना अच्छा डिसीजन था। एल्सा बताती है उसे नहीं पता है, मगर उसके लिए विलेज पहले है, इसलिए ही वो विलेज के रिलेटेड ही सोचती है। एंड वो एशली को भी खुद की मदद करने का कहती है क्योंकि उसे अभी विलेजर्स एंड उसकी जरूरत है। इसके बाद ही ये पहुंच जाते हैं लूटो के एंट्रेंस पर, एंड दूसरी तरफ वॉल को तोड़ने की कोशिश एरो कर रहा है, जिसके पास डॉक्टर सोला भी है। और ये सभी लोग ही पहुंच जाते हैं लूटो में, जहाँ पर सभी पब्लिक ही इनका वेलकम करती है प्रिंसेस के साथ ही। और यहाँ पर ब्रोक्स आर्मर डिवीजन के कुछ लोग भी आते हैं, जिनके साथ प्रेस निकल जाती है, और रिपब्लिक ऑफ रेका के वेस्टर्न बॉर्डर रीजन में काफी बुरे हालात हैं। और इनका यह हाल इस पर्सन ने किया है, वो भी मैजेस्टी के कहने पर। दरअसल ये लोग यहाँ के सभी रेवल्स के
खात्मे के लिए आए थे और ये अब तैयार है लूटो से डायरेक्ट फाइट करने के लिए। लूटो के इलाके में महल के अंदर सभी लोग ही खाना खाने के लिए तैयार हैं और ये टूट पड़ते हैं खाने पर एकदम भूखे नंगे लोगों के जैसे, और ये खाते भी वैसे ही हैं। फिर एक पर्सन आकर दोनों ही लड़कियों को बताता है कि इन्हें मेड के साथ जाना है एक पर्टिकुलर जगह पे। दूसरी तरफ अटैक करते करते एरो थक चुका है, उसे भूख लगी है और महल में लड़कियों को एक बड़े ही बाथ टब में लेकर आया जाता है। यहाँ पर वो नहाते हैं तो इन्हें ज्वाइन प्रिंसेस भी करती है। प्रिंसेस बताती है कि प्लीज मेरे पीठ को मल दो, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी। अब ये ऐसा करने लगते हैं तो तभी ही एल्सा पूछती है कि क्या वो विलेजर्स के कुछ मदद कर सकती है। प्रिंसेस पहले पूछती है अगर वो एक दूसरे से लव करना जानते हैं तो मैं बिल्कुल करूंगी। एशली बताती है लव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक दूसरे की मदद करना जानते हैं। इस बात को सुनकर प्रिंसेस खुश हो जाती है। वो बताती है यही तो लव है। एंड वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लैंड दूंगी, तुम यहाँ रह सकते हो। वो फिर चली जाती है, आगे बढ़ जाती है। एशली सोचती है ये हमारी पीठ नहीं मलेगी क्या। प्रिंसेस प्रास से मिलती है जहाँ वो बताती है कि मैं एरो से भी मिलना चाहूंगी। प्रास का हामी भरती है कि वो एरो से जरूर मिलेंगी। वॉल के बाहर बैठकर खाना बना रहे हैं सोला एंड एरो, जहाँ एरो बताता है कि उसके दिल में थोड़ी सी अजीब फीलिंग है, इसलिए क्योंकि वो लूटो नहीं गया है बाकियों के साथ। डॉक्टर भी बताते हैं कि वो भी नहीं गए हैं क्योंकि उनका कुछ है रीजन। और तभी यहाँ पर प्रेस्क चली आती है। वो बताती है कि मेरी कन्विक्शन है प्रिंसेस की भक्ति करना, इसी वजह से ही मैं उनके किसी भी ऑर्डर को नकार नहीं सकती हूँ और इसीलिए ही तुम मेरे साथ जाओगे। मगर यहाँ से एरो नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो लड़ने का कोशिश करता है। मगर थोड़ी देर बाद उसे लगता है मैं कमजोर हूँ, इसलिए वो खुद को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ता है और वो पकड़ लेता है प्रेस्क को, क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता है और वो प्रेस्क को ऊपर जाने का कहता है। दूसरी तरफ ये सभी खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर एक सोल्जर सुबी को कहीं ले जाना चाहता है। सुबी बेन को बुलाता है अपने साथ चलने के लिए और यहाँ पर ये ऊपर तो चले आए हैं मगर इन पर अटैक होता है। प्रेस्क रिवील करती है कि वो भी शॉक हो गई थी जब उसने पहली बार ट्राई किया था वॉल के बाहर जाने का। यहाँ पर ये सब है जो कि इन्हें ऊपर जाने नहीं देते हैं। अब इतना सब होने के बाद भी यहाँ से एरो नहीं जाना चाहता था, इसलिए ही प्रेस्क उसे फोर्सफुली अपने साथ ले जाने लगती है। मगर तभी ही एक रॉकूहो गिरता है एंड मौके का फायदा उठाकर उसी रॉकूहो को पकड़ के यहाँ से एरो भाग जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुबी इन दोनों के सामने है। ये दोनों ही चाहते हैं सुबी को रिका के सभी हिडन इन्फॉर्मेशन को दे। सुबी बताता है मैं दूंगा, मगर उससे पहले तुम मुझे बताओ कैसे प्रेस्क का बड़ा हाइट उड़ सकता है। इसके पीछे कोई तो रीजन है, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं कर सकता था। तुम मुझे रीजन बताओ, मैं तुम्हारी मदद इस रीजन को बढ़ाने में कर सकता हूँ ताकि तुम मास प्रोडक्शन कर सको। इसके बाद यहाँ पर एक पर्सन आकर बताता है कि एक राकूहो गिरने वाला है और राकूहो के साथ एरो उन लोगों पर गिरने ही वाला है कि तभी राकूहो के सेफ लैंडिंग के लिए एरो को यहाँ से लेकर चली जाती है प्रेस्क। महल के अंदर ग्रैंडपा एल्सा को बताते हैं कि उन्हें ये शिप दे देना चाहिए इन्हें, क्योंकि इसके बदले में ये यहाँ पर रह सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रेस्क को यहाँ पर एरो को लाता हुआ देख लिया है बेन ने और वो इसे बचाएगा, क्योंकि ऐसा करने का उससे सुबी ने कहा है। और सुबी भी बताता है कि मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ से निकलता है, दो सोल्जर उसके पीछे है। बेन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो मार खाता है, बट सुबी बच जाता है। और एक साइंटिस्ट रिसर्च करने वाला है एरो के बॉडी पर, जहाँ पर प्रेस्क भी आती है और साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। उनके पीछे कुछ लड़कियां आकर गाने भी लगती है और एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है इसके पास तो कोई भी कन्विक्शन नहीं है और इसी वजह से ही ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ताकि ये पता कर सके कि क्यों बिना कन्विक्शन के ये हाइट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये लोग भी ऐसा करना चाहते हैं। इन्हें देख रहा है बेन एंड सुबी। सुबी बताता है उस रेड बटन पर निशाना लगाओ, अगर कामयाब होते हो तो वेल डन, ना कामयाब होते हो तो तुम्हारी जान जा सकती है। मैं बच जाऊंगा। ये बताकर कि मैं तो बस ठहर रहा था, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अब साइंटिस्ट एरो के हेड में शॉक देने वाला है। वैसा करे कि इससे पहले ही निशाना लगाकर बेन एरो को चुरा लेता है और साइंटिस्ट को ही शॉक एरो देता है। सुबी गैस फेंकता है, इसकी मदद से ये सभी निकल जाते हैं। मगर इनके पीछे से अटैक करती है प्रेस्क और प्रेस्क पर जब काउंटर अटैक किया जाता है तो रिवील होता है कि ये तो प्रिंसेस है। एरो को नहीं पता है कि प्रिंसेस है। प्रिंसेस बताती है कि क्योंकि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है तो अब तुम मरोगे।